इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। ज़मीनी फौज गजा में दाखिल। समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज़्यादा तबाहकुन बमबारी जारी। गजा में मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की गूंज और कई मकामात पर आग भड़कने के सबब धुएं के बाद इसराइली फौज ने धमकी दी है कि जंग के बाद गजा की नौयत ही बदल चुकी है। फ़लस्तीनियों को फिर कहा गया है कि वो गजा का पूरा शिमाली इलाका खाली करके जनूब की जानिब मुंतकिल हो जाए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल हमास के कमांड एंड कंट्रोल के तौर पर काम कर रहा है। हमास का हर महाज और हर अंदाज में इसराइल का मुकाबला करने का ऐलान। कहा कि शिमाली गजा के इलाके बैतुल हनून और मरकजी इलाकों में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई का सामना है। इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निकल जाएगी। गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। 21,000 जख्मी। जाम बहक अफराद में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी शामिल। 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। नस्ल कुशी पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने गजा में कम्युनिकेशन और इंटरनेट का निज़ाम तबाह कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मअतली गजा पट्टी पर ज़मीनी हमले का पेश ख़ैमा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से गजा पट्टी में अमले से राब्ता मुनक़ता हो चुका। आम इंतख़ाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर बता देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतख़ाबात कराने की तैयारियाँ शुरू। जब भी इंतख़ाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतख़ाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएँ। चेयरमैन PTI ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि उन्हें इंतख़ाबात के बाद तक जेल में रख सके। आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में PPP रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल आइंदा आम इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ लाए अमल पर बातचीत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। 2 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में IED का धमाका। पाक फौज के 2 बहादुर सिपाही बनारस खान और अब्दुल करीम शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक रब्ता। बरतानिया पाक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने अफ़गानों की नकल बकारी में सहूलत फराहम करने को सराहा। और वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम ने अच्छा मुकाबला किया। शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई। हमने 10 से 15 रन कम बनाए। अगले मैचेस में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे।